आज मैं आपको अक्षर य की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में एक लड़की थी यशिका। यशिका यशवंतपुर की राजकुमारी थी। उसके पिता यशपाल बहुत ही योग्य मतलब लायक और बहादुर योद्धा और राजा थे। योद्धा मतलब शूरवीर वॉरियर। वो सारे युद्ध यानी लड़ाई अपनी बहादुरी से जीत जाते थे। राजा यशपाल यशिका को भी अपने साथ दरबार में बिठाते थे, जिससे वो सभी तरह की जानकारी पा सके। यशपाल के राज्य में सब बहुत खुश थे। सभी यज्ञ और पूजा करते थे। यात्रा करते समय सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करते थे, मतलब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते थे। सभी लोग योगासन और योग करके अपने आप को स्वस्थ भी रखते थे। उनके राज्य में ढेर सारे यूकेलिप्टस के पेड़ थे। यशिका अपने राज्य में घूम घूम कर सब काम खुद देखती थी। उसके पिता ने अपने राज्य में यतीम खाने भी खुलवाए थे। यतीम खाना मतलब अनाथालय, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, जिसमें वे यतीम बच्चों यानी अनाथ बच्चों को रखते थे। अनाथ मतलब जिसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, और वहाँ पर उनके पढ़ने की व्यवस्था करते थे। स्कूल में सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाते थे। बड़े बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी। उनका राज्य पहाड़ी पर था। वहाँ पर याक बहुत पाई जाती थी। वे लोग गाय की जगह याक ही पालते थे। लोग याक का दूध पीते थे और याक की सवारी करते थे। लोग यंत्रों यानी मशीनों की सहायता से आसानी से काम भी कर लेते थे। उनके राज्य के पास यमुनोत्री नाम की जगह थी, जहाँ से यमुना नदी निकलती थी। यशवंतपुर के बगल में ही यमन नाम का एक राज्य था। वहाँ का युवराज यश बहुत ही लापरवाह था। यश किसी भी काम पर ध्यान नहीं देता था। उसके राज्य के लोग भी वैसे ही थे। यकायक मतलब अचानक पूरी दुनिया में एक बड़ी बीमारी आ गई, जिसका नाम था कोरोना, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल रहा था। सभी राज्य के राजाओं ने बैठक करके इससे निपटने के उपाय सोचे। यशिका की याददाश्त बहुत अच्छी थी। याददाश्त मतलब मेमोरी। उसने दरबार में इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था। उसने सबको बताया कि इससे निपटने के लिए हमें अपने राज्य के लोगों को समझाना होगा कि वे मास्क लगाएं, लोगों से 2 गज दूरी बनाए रखें, हाथ हमेशा साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। सभी को उसका विचार अच्छा लगा। सबने अपने अपने राज्य में यथासंभव प्रयास करके इन बातों का ऐलान करवाया। यथासंभव मतलब जितना हो सके, जहाँ तक हो सके। अपने राज्य के लोगों को कोरोना की बीमारी के लक्षण और उससे बचने के उपाय के बारे में अलर्ट कर दिया। परंतु यमन के युवराज यश ने इन बातों पर यकीन ही नहीं किया। यकीन मतलब भरोसा, और कुछ भी यत्न नहीं किया। यत्न मतलब कोशिश। धीरे धीरे ये बीमारी उसके राज्य में फैलने लगी। सभी लोग बीमार होने लगे और कुछ तो मरने भी लगे। सबको डर के मारे सपने में यमराज दिखने लगे थे। अब युवराज यश घबरा गया और सबसे मदद मांगने लगा। उसने यशिका के पिता से भी मदद मांगी। यशिका ने उसकी मदद के लिए एक योजना बनाई। योजना मतलब प्लान। उसने अपने राज्य के डॉक्टर युवक और युवतियों को कोरोना योद्धा बनाकर यमन राज्य में यान से भेजा। वहाँ जाकर उन लोगों ने बीमार लोगों का इलाज किया और सभी लोगों को बीमारी से बचने की युक्तियाँ मतलब उपाय तरीका बताया। धीरे धीरे सभी बीमार लोग ठीक हो गए। यमन के युवराज यश ने
यशवंतपुर के राजा यशपाल और राजकुमारी यशिका से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो कभी लापरवाही नहीं करेगा और अपने राज्य के लोगों को भी कोरोना के बारे में जागरूक करेगा। अच्छी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे य व्यंजन की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। यशिका, यशिका। यशवंतपुर, यशवंतपुर। यशपाल, यशपाल। योग्य, योग्य। युद्ध, युद्ध। यज्ञ, यज्ञ। यात्रा, यात्रा। यातायात, यातायात। योगासन, योगासन। योग, योग। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। यतीम खाना, यतीम खाना। यतीम, यतीम। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। याक, याक। यंत्र, यंत्र। यमुनोत्री, यमुनोत्री। यमुना, यमुना। यमन, यमन। युवराज, युवराज। यश, यश। यकायक, यकायक। यादाश्त, यादाश्त। यत्न, यत्न। यथासंभव, यथासंभव। यकीन, यकीन। यमराज, यमराज। योजना, योजना। युवक, युवक। युवक मतलब ऐसे नौजवान जिनकी एज 18 से 30 इयर्स के बीच की होती है। युवती, युवती। युवती मतलब वो स्त्री या वो औरत जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच की होती है। यान, यान। युक्ति, युक्ति। ये सारे शब्द अक्षर य से शुरू होते हैं। अक्षर य हिंदी वर्णमाला का 26वां व्यंजन है। धन्यवाद।